Hello and welcome back. So in the last lecture we discussed about formation of अर्थ कैसे बना। ठीक है, बेसिक हम इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में देखा अर्थ कैसे बना, एटमॉस्फेयर कैसे बना, हार्डोस्फेयर कैसे बने। तो उसमें एक टॉपिक था जिससे सिस्मिक वेव्स। ठीक है, सिस्मिक वेव्स पहले पढ़ेंगे। उसके बाद सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थ क्रस्ट के बारे में और मेंटल प्लूम, ये सब चीज़ें कैसे अर्थ क्रस्ट कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी और ये सब चीज़ें। बस सिंपल से कि जो आज हम 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हैं वो कैसे बने। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं बेसिक से चीज़ सिस्मिक वेव्स, क्योंकि ये टॉपिक समझना जरूरी है क्योंकि इसका दिखेगा उपयोग कई जगह। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में तो चलते हैं। तो सिस्मिक वेव हम समझते हैं। तो सिस्मिक वेव्स कह सकते हैं कि एक जो वेव्स जो जनरेट होते हैं, ठीक है, जब अर्थक्वेक होता है तो उस टाइम ये वेव्स जनरेट होते हैं। सिंपल सा आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि पानी है, कोई पॉन्ड है या कहीं पानी पे है या कोई लेक है, उसमें अगर आप पत्थर मारते हो तो एक रिपल इफेक्ट होता है ना, रिपल इफेक्ट। तो एक एनर्जी जनरेट होती है उस पत्थर से, जब वो सरफेस को टच करता है, वाटर के सरफेस को टच करता है तो एक एनर्जी जनरेट होती है। वो पत्थर के टच होने के कारण, क्योंकि हम फोर्स के साथ भेजे हैं। ठीक है, तो उसके कारण वो एनर्जी जनरेट होती है और फिर रिपल के रूप में, ठीक है, ऐसे लहरों के रूप में चारों तरफ पूरे गोल में आप देखो कि जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक तरह का वेव्स है। ठीक है, वो एनर्जी वेव के रूप में जा रही है। ऐसे ही सेम होता है अर्थ के साथ में। अगर अर्थक्वेक जब आता है, अर्थक्वेक क्या आता था, क्या अर्थक्वेक आने के इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर अर्थ है और अर्थ के साथ ये दो प्लेटें हैं अर्थ की, ठीक है, क्रस्ट की, तो ये आपस में स्लिप करती हैं या रगड़ती हैं, तो उसके कारण वेव जनरेट होता है। तो वो भी वेव चारों तरफ ऐसे ही जनरेट होता है। ठीक है, ऐसे, ठीक, कंसेंट्रिक सर्कल्स में। ठीक है, जितना दूर वहाँ से चलते जाएंगे उतनी इनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जितना नज़दीक रहेंगे उतना। तो जो वेव जनरेट होते हैं, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, अर्थक्वेक के समय या फिर जो मूवमेंट होती है रॉक्स की, ठीक है, फॉल्ट पे, तो उसके कारण जो एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स। ठीक है, तो ये स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी है। ठीक है, दो आप ऐसे प्लास्टिक की चीज़ों को भी लेके देखोगे, हल्का सा ऐसे तेजी से स्लिप कराओगे स्टाक से, तो ऐसे दोनों हिलने लगते हैं, तो वो भी वो वेव्स की बात है। ठीक है, तो वो सिस्मिक वेव्स ऐसे जनरेट होती है। तो सिस्मिक वेव्स क्या है, एनर्जी वेव्स हैं जो रिलीज कब होती है, अर्थक्वेक के समय। ठीक है, ध्यान रखना कब रिलीज होगा, अर्थक्वेक के समय। ट्रेवल थ्रू अर्थ इंटीरियर एलोंग इट्स सरफेस, कि अर्थ के इंटीरियर में भी ट्रेवल करती हैं और सरफेस पे भी करती हैं। जैसे सपोज कि ये अर्थ का एक टुकड़ा था, बहुत मतलब इसलिए नॉट लाइक कि छोटा रॉक्स बहुत बड़ा रॉक्स, हमने पढ़ा ना कि जो क्रस्ट है और थर्मोस्फेयर है ये सब थोड़े इलास्टिक है। इलास्टिक इन सेंस कि नॉट लाइक प्लास्टिक और समथिंग, आप कह सकते हो कि है सॉलिड ही, बट सॉलिड भी बहुत, अगर बड़ा सॉलिड है तो वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मुड़ सकता है, तो वो भी है। तो उस तरह की इलास्टिसिटी है। तो ये क्या होता है ना, जैसे ये एरिया हो गया एक पोर्शन और एक ये हो गया दूसरा पोर्शन। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है कि सपोज कि ये साथ में है लेकिन किसी कारणवश इनके अंदर क्रैक आ गया। ठीक है, और ये वाला पोर्शन स्लिप किया हल्का सा, तो स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन होगा, रगड़ेगा, जो भी होगा, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण भी एनर्जी रिलीज होगी ना, इलास्टिक एनर्जी, तो वही रिलीज होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज होता है, तो जैसे ये फोकस है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, उसके बाद जब रिलीज होता है चारों तरफ जाएगा। ठीक है, अर्थ के सरफेस तक आएगा और एक दूसरे साइड भी जाएगा। तो ये जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, और जहाँ पे अर्थ पे सबसे पहले रिसीव होता है उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। ये ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ से पहली बार रिलीज होता है उसको बोलते हैं फोकस, और जहाँ पहुँचता है उसको बोलते हैं ईपी सेंटर, और ये जो स्लिप है उसको बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या, साइंटिस्ट को तो ये समझ में आता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ का मैग्नीट्यूड कितना है, लोकेशन एपिसेंटर कहाँ पे, ये सब जानने में हेल्प करता है। फिर ओरिजिन पॉइंट जो फोकस, ओरिजिन पॉइंट क्या है इस सिस्मिक वेव्स का, तो फोकस। ठीक है, पॉइंट इनसाइड अर्थ वेयर अर्थक्वेक्स स्टार्ट, जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है। एपिसेंटर क्या है कि जो सरफेस डायरेक्टली एबव फोकस है, जो फोकस है उसके एकदम ठीक 90 डिग्री पे जो ऊपर है, तो उसको क्या है बोलते हैं ईपी सेंटर। फिर क्या है कि अब सिस्मिक वेव्स है तो सिस्मिक वेव्स भी कई तरह के हैं। एक मतलब मेनली दो दो पार्ट में इनको क्लासिफाई किया गया दो तरह से। एक है बॉडी वेव्स,
बॉडी वेव्स ये है कि जो अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करता है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, अगर यहाँ पे आया तो ये इधर ट्रेवल कर रहे हैं, इधर ट्रेवल कर रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर में भी ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, आगे देखेंगे दोनों में क्या क्या अंतर है। दूसरा है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स कौन से होते हैं, जो अर्थ के सरफेस पे ही सिर्फ चलते हैं, ये अंदर नहीं जाते, ठीक है, ट्रेवल एलोंग और क्लोज टू अर्थ सरफेस, ठीक है, ये बहुत ही क्रस्ट में ही ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। ये दो तरह का होते हैं, लव वेव्स होते हैं और रिले वेव्स होते हैं। अब इसमें अगर स्पीड देखा जाए फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, तो सबसे फास्ट कौन है, पी वेव्स, उसके बाद एस वेव्स, उसके बाद लव वेव्स, उसके बाद रिले वेव्स, ठीक है, रिले वेव्स सबसे स्लो है इन सब में से, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम्स में देखें तो जैसे प्राइमरी वेव्स है, ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स कैसे काम करता है, ये कंप्रेशन और डायलेशन होता है इसमें, ठीक है। कंप्रेशन डायलेशन मतलब जैसे कि सपोज आप कभी अगर लाइन में खड़े हो, ठीक है, लाइन में क्या, स्प्रिंग का समझो, स्प्रिंग, स्प्रिंग लो, उसको दबाओगे तो आप देखना कि बीच का हिस्सा पहले दब जाता है, ठीक है, तो कंप्रेस हुआ, फिर जैसे ही छोड़ोगे तो वो फिर से खुल जाएगा, तो डायलेशन हुआ। तो पी वेव्स ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है, कंप्रेस होता है पहले, फिर ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। ये फास्टेस्ट होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, कंप्रेशनल मोशन होता है, ट्रेवल थ्रू सॉलिड और लिक्विड दोनों में पी वेव्स ट्रेवल करता है। दूसरा है एस वेव्स। एस वेव्स कैसे करता है, तो मोशन की तरह, ठीक है, ये ऐसे करता है ऊपर नीचे, ठीक है, ये आगे पीछे नहीं, जैसे ये आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, ये नहीं, ये ऊपर नीचे ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये स्लोअर है पी वेव से, और ये साइड टू साइड मूवमेंट करता है, और ये सिर्फ सॉलिड में जाता है। ये हो गया बॉडी वेव्स का। जो सरफेस वेव्स हैं, क्रस्ट में जो ट्रेवल करते हैं, एक है लव वेव्स, ठीक है, ये फास्टेस्ट सरफेस वेव है, ये साइड टू साइड मोशन करता है, ठीक है, और जो भी अब मोशन करेगा अर्थ का पूरा हिलेगा, और इसमें मान लो एक छोटा सा घर बना हुआ, तो ये भी तो हिलेगा, तो जो भी स्ट्रक्चर बने होते हैं, या ये पहाड़ है, तो उसको भी तो ये इफेक्ट करेगा, तो उसको इफेक्ट करता है। फिर है रेले वेव्स, आर वेव्स, ये स्लोएस्ट सिस्मिक वेव्स है, ये कॉम्प्लेक्स रोलिंग मोशन करते हैं, ठीक है, ये अप डाउन भी मूव करते हैं और ऐसे भी घूमते हैं, ठीक है, एक साथ। ये ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट और सबसे ज़्यादा डैमेज यही करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक जो है डायग्राम है सिस्मिक वेव्स का, ये पी वेव्स है, कंप्रेशन एक्सपेंशन, एस वेव्स है, ठीक है, ये ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है। रिले वेव्स कैसे हैं, ये रोलिंग करते हुए चलते हैं, ठीक है, ये पूरा ऐसे घुमाते हुए, ऐसे घूमते हुए जाएंगे, ठीक है। और जो लव वेव्स वो कैसे चलते हैं, थोड़े इधर थोड़े इधर थोड़े इधर थोड़े इधर थोड़े इधर, ठीक है। और जो एनर्जी का डायरेक्शन है वो ऐसे है, मतलब ये है कि ये ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अर्थ का एपी सेंटर है, तो यहाँ से जो पी वेव्स है, जो ब्लैक रंग में है, वो आप देख रहे हो यहाँ भी अर्थ के दूसरे साइड भी रिसीव हो रहा है, हो रहा है। क्यों, क्योंकि पी वेव सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है और लिक्विड में भी कर सकता है। तो हमारे पता है कि आउटर कोर लिक्विड है, तो उसमें वो ट्रेवल करके आ जाता है। अब आप कोई पूछे कहेगा ये तो ऐसे जाना चाहिए ना, ये ऐसे क्यों हो जा रहा है, और फिर यहाँ से ऐसे क्यों हो जा रहा है। तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ठीक है, कहाँ पे, तो स्कूल्स में, ठीक है, रिफ्रैक्शन का, कि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्ट करता है, पढ़ते ना बच्चों क्लास में, तभी तो एक्सपेरिमेंट के देखे होंगे कि ये पानी का ग्लास है, इसमें अगर पेंसिल डालते हैं तो हमें वो पेंसिल थोड़ा हट के दिखता है, होता वहीं पे है लेकिन हमें दिखता वैसा है, ये मतलब लाइट के कारण होता है, तो ये रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेव्स आ रहे हैं वो रिफ्रैक्ट कर जा रहे हैं मीडियम चेंज होने के कारण, ठीक है। यहाँ तो सॉलिड है, यहाँ पे है लिक्विड, मीडियम चेंज हो गया तो रिफ्रैक्ट कर गया, फिर मीडियम चेंज हुआ तो फिर से रिफ्रैक्ट कर गए, लिक्विड से सॉलिड आया तो फिर से रिफ्रैक्ट कर गए। तो वो सेम चीज़ है जैसे यहाँ पे है, यहाँ से लिक्विड में आए, लिक्विड से फिर सॉलिड में आए, फिर सॉलिड से लिक्विड में गए, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये हो रहा है पी वेव्स के साथ। एस वेव्स क्या, हो सॉलिड में जा सकता है, जैसे लिक्विड आया उधर जाएगा ही नहीं, तो जाएगा ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पे लेके खड़े इंस्ट्रूमेंट की पी वेव्स आया कि एस वेव्स आया कि नहीं, सॉरी एस वेव्स यहाँ जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, एस वेव्स आया नहीं, अब यहाँ से हमने जनरेट किया वेव, ठीक है, सिस्मिक वेव जनरेट किया या जनरेट हुआ सपोज, अब इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाए, यहाँ पे रिसीव ही नहीं हुआ एस वेव्स। क्यों, क्योंकि बीच में लिक्विड मीडियम है तो उसके रास्ते में आ गया, तो भाई गया ही नहीं, उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया, सिर्फ क्या रिसीव हुआ था, पी वेव्स हुआ, ठीक है।
फिर यहाँ पे लगाया तो वहाँ भी सेम हुआ, फिर यहाँ पे लगाया तो हम चला कि हाँ यहाँ पे एस वेव्स आना शुरू हुआ, ठीक है। सेम इधर यहाँ पे, तो 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री कहीं से भी, सपोज ये 0 डिग्री इसको लिए हैं, ठीक है। अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री अर्थ के दोनों साइड ही हम 90 डिग्री लिए हैं, तो 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक ही सिर्फ हम दोनों वेव्स को क्या करेंगे, दोनों वेव्स हमारे क्या बोलते हैं, रिसीव किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। और पी वेव्स हर जगह किया जाता है, इसलिए पी वेव्स का कोई शैडो जोन नहीं है। अब पूछिए कोई एस वेव का शैडो जोन क्या है, तो 105 डिग्री टू 105 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको चार्ट में कर दिया है कि पी वेव्स क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल होता है, पुश एंड पुल है ना, आगे पीछे, ठीक है। कंप्रेशनल होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रेयर फ्रैक्शन होता है इसमें, और अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होता है, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है ये एनर्जी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आगे पीछे करते जाएंगे। सॉलिड लिक्विड गैस सब में ट्रेवल करेगा, फास्टेस्ट है 6 to 8 किलोमीटर है अर्थ क्रस्ट में, और अलग अलग तरह के रॉक्स में थोड़ा थोड़ा वेरी करते, जैसे ग्रेनाइट में कुछ और स्पीड होगा, बसाल्ट में कुछ और होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट अराइवल होता है जब भी सिस्मिक जनरेट होता है, तो यूजुअली लोएस्ट एम्पलीट्यूड होता है और लीस्ट डैमेजिंग होता है। फिर सेकेंडरी वेव्स हो गया, जो भी बॉडी वेव्स है, ये ट्रांसवर्स, ठीक है, सीयर है इसका। पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, इसके कहने का मतलब क्या होगा, ये हमारा एनर्जी का ट्रेवल का डायरेक्शन है, तो पार्टिकल ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो ये हो गया ना परपेंडिकुलर। फिर सॉलिड्स ओनली में करता है, लिक्विड और गैस में नहीं जा सकता, ये पी से स्लो है, 3 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड है क्रस्ट में, ठीक है, 60% लगभग पी के स्पीड। एराइव आफ्टर पी, पी वेव्स के बाद ये आता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेकिंग होता है, और पी से ज़्यादा डैमेजिंग होता है। फिर है लव वेव्स, ये तो सरफेस वेव्स है, पी हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है, वर्टिकल नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। साइड टू साइड मोशन होता है, नो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब इनका ऐसे ऐसे होता है, कि अगर ये है सीधा रास्ता तो ये ऐसे ऐसे दोनों साइड में करेंगे, ठीक है। कन्फाइंड टू नियर सरफेस लेयर्स, मतलब क्रस्ट तक ही मोस्टली रहते हैं। स्लोअर देन एस बट फास्टर देन रिले, रिले से फास्टर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल शेयर है, सबको ऐसे ऐसे हिलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्टिकल नहीं हिला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है रिले, रिले सिर्फ ये भी सरफेस वेव है, ये रेट्रोग्रेड इलेप्टिकल मोशन होता है, रोलिंग मोशन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में घूमते हुए जाते हैं। कन्फाइंड टू नियर सरफेस क्लियर होता है, स्लोएस्ट होता है सब में से, और इसका एम्पलीट्यूड सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे लंबे समय तक रहता है, और सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है इसी कारण से होता है, ठीक है, रिले वेव्स के कारण। तो क्या हो गया, हमने पी एस पढ़ लिया, ठीक है। एल वेव्स को लव वेव्स हो गए, ठीक है, बॉडी बॉडी हो गया, लव वेव्स ए एच लव के नाम पे है, और लॉर्ड रिले के नाम पे रिले वेव्स है। और कौन कौन पहले सिस्मोग्राफ पे आता है, तो पहले पी वेव आता है, फिर एस वेव आता है, फिर लव वेव्स आता है, फिर रिले वेव्स आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये है पी वेव्स, ठीक है, कैसे जनरेट हो रहा है, अब देखो, विजुअल करो, ये आया, जनरेट हुआ एनर्जी इधर से, डायरेक्शन यही रहा, ठीक है, और ये कंप्रेस हो रहा है, फिर कंप्रेस रिलीज कर रहा है, ठीक है। जो पी वेव्स में हमने पार्टिकल मोशन कैसे हो रहा है देखो, एस वेव्स में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये पार्टिकल देखो आप, ये आया एनर्जी ऐसे हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, पार्टिकल मोशन, ठीक है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, जिधर वेव्स का डायरेक्शन है प्रोपगेशन का, मतलब एनर्जी इधर की तरफ जा रही है उसी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आता है रिले वेव्स का, रिले वेव्स का कैसे है, ठीक है, तो रिले वेव्स ऐसे भी हिल रहा है, और थोड़ा थोड़ा ऐसे भी हिल रहा है, और मोस्टली इसका एनर्जी कैसा है, ये ऐसे पूरा, ठीक है, मतलब ये हल्का हल्का ऐसे नहीं चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते, ठीक है। ये है रिले, इसीलिए ज़्यादा डैमेजिंग, ऊपर से क्या है, ये अंदर नहीं, ये मोस्टली सरफेस पे ही चलता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा ये डैमेज करते जाता है। और लव वेव्स, ठीक है, रिले वेव से फास्टर है, और रिले वेव से कम डैमेजिंग है। इसका प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या है, वही सेम, ठीक है, लेकिन ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे भी है, मतलब देखो ये ऊपर नीचे भी जा रहा है, और दाएं बाएं भी जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
लव वेव्स का। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है कि ये सब वेव समझ लिए कि चार तरह के होते हैं, दो बॉडी हो गए, दो सरफेस हो गए। अब अंदर कैसे बिहेव करते हैं? द सीस्मिक वेव पास थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, दे आर रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे कि एस वेव्स रिफ्लेक्ट हो गया ना, वो क्रॉस ही नहीं कर पाता है तो लिक्विड में तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्टेड पी वेव से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है लिक्विड में, और चेंज स्पीड करते हैं। पी और एस वेव्स क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीजेज विद डेप्थ इन मोस्ट ऑफ द मेंटल बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड रिजिडिटी इंक्रीजेज। पी और एस वेव्स क्या आते हैं? जो मेंटल में होते हैं, जब सॉलिड में होते हैं, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड, इनकी स्पीड बढ़ती है। ये स्पीड यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ठीक है, तो प्रेशर और रिजिडिटी, जितना प्रेशर रहेगा, जितना रिजिडिटी रहेगा, उतना वो फास्ट ट्रेवल करेंगे। बाउंड्रीज पे जहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज होता है एब्रप्टली, जैसे क्रस्ट मेंटल पे या फिर मेंटल कोर पे, तो एनर्जी जो होता है कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि स्नेल्स लॉ इन ऑप्टिक्स है उसको फॉलो करता है। ठीक है, जिसकी हमने बात की। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी विथ डेप्थ इन द मेंटल सिस्मिक रे पाथ बेंड एंड बिकम कर्व्ड नॉट स्ट्रेट लाइन, इसलिए सीधा सीधा नहीं रहता है, जो कि हमने डायग्राम में देखा था। अब है शैडो जोन की बात की गई है, जिसके बारे में हमने अभी देख ही लिया डायग्राम में। तो सिस्मिक शैडो जोन इज ए रीजन एट अर्थ सरफेस वेयर फॉर ए गिवन अर्थक्वेक सर्टेन डायरेक्ट सिस्मिक वेव्स आर नॉट डिटेक्टेड। वो किसके लिए होता है? एस वेव्स। क्यों? क्योंकि लिक्विड में नहीं जा सकता आउटवर्ड होके, तो व्हेन दे रीच देयर, ठीक है, वो वहाँ पर रुक जाते हैं। ठीक है, तो वो ब्रॉड रीजन जैसे 103 टू 105 डिग्री है इपी सेंटर से दोनों साइड, ठीक है, अपोजिट साइड, दोनों साइड के अर्थ के, जो भी एस वेव रिकॉर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एस वेव शैडो जोन बोलते हैं। ठीक है, और हमारा ये एविडेंस भी है कि इसके कारण क्या आउटर कोर क्या है? लिक्विड है। पी वेव्स का शैडो जोन क्या? पी इंटर लिक्विड में को कर सकता है आउटर कोर में, बट आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टिव। ठीक है, बताया ना, बेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज एट कोर मेंटल बाउंड्री। दिस बेंडिंग क्रिएट्स ए रिंग शेप्ड जोन बिटवीन roughly 103 to 142 degree, ठीक है, फ्रॉम द एपिसेंटर वेयर डायरेक्ट पी वेव्स आर एब्सेंट, ओनली मोर कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड फेजेस अपीयर। तो ये 103 से 142 डिग्री के बीच में क्या होता है जो हम देखें, तो सीधे नहीं आते, डायरेक्ट नहीं आते, बहुत सारे रिफ्लेक्ट होके आते हैं, रिफ्लेक्ट होके आते हैं, टेढ़ा होके आते हैं। ठीक है, तो अब हमको पाथवे निकालना रहेगा, और यहाँ पर हमने रिसीव किया है ऐसे वेव को, तो हमारा पाथवे तो ऐसे जाएगा ना, लेकिन असल में पाथ क्या है? ये है, तो वो सब समस्या है। ठीक है, तो असल में देखा जाए तो ये शैडो जोन इस तरह से नहीं है कि इसमें बिल्कुल नहीं आता, जस्ट लाइक एस वेब। इस जोन में क्या आता है, बट वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं या फिर रिफ्लेक्टेड होते हैं। एग्जिस्टेंस एंड साइज ऑफ पी वेव शैडो जोन अलाउ अस टू एस्टिमेट द डेप्थ ऑफ कोर मेंटल बाउंड्री का कितना डेप्थ है, वो उससे पता चलता है, और कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड आउटर कोर। फिर है कि सिस्मिक वेव्स एज ए टूल्स टू स्टडी अर्थ इंटीरियर। तो सिस्मिक वेव कैसे एक्ट करता है? सीटी स्कैन प्लैनेट का, तो उससे क्या पता चलता है कि लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ट्रेवल टाइम डेटा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कन्वर्टेड फेज सो दैट द अर्थ इज लेयर्ड इनटू क्रस्ट मेंटल लिक्विड आउटर कोर एंड सॉलिड इनर कोर। फिर स्टेट ऑफ मैटर, absence of S waves and velocity drop of P waves in the outer core indicate it is liquid, while the high P velocities and behavior of other phases in the inner core indicate it is solid। तो स्टेट किस मैटर में है, किस जो मैटर है वो किस स्टेट में, वो भी पता चलता है। डेंसिटी और कंपोजिशन भी पता चलता है कि कंबाइनिंग सिस्मिक वेलोसिटीज विद ग्रेविटी डेटा एंड अर्थ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से साइंटिस्ट इन्फर करते हैं कि अप्रोक्सीमेट डेंसिटी, ठीक है, कि कौन से लेयर में कैसा कंपोजिशन है, कहाँ पर साल्टिक है, कहाँ ग्रेनाइट है, कहाँ पे कितना ज़्यादा डेंस है, कहाँ पे कम डेंस है। फिर क्रिस्टल इमेजिंग, तो ऑन स्मॉलर स्केल कंट्रोल्ड सिस्मिक सर्वे मैप्स, सेडिमेंट्री बेसिन, फॉल्ट, क्रिस्टल थिकनेस, ठीक है, ये सब का भी हम पता लगाते हैं। जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन, ये सब में ये काम आता है। फिर इसमें बात की गई थी जो एटेन्युएशन की। एटेन्युएशन एक चीज सिंपल सी बात है कि जैसे वेव्स ट्रेवल करते हैं आगे की तरफ, एनर्जी क्या होता है? लॉस्ट हो जाता है अब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग के थ्रू, और उसके कारण एम्पलीट्यूड जो है डिक्रीज होता है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स आर एटेन्यूएटेड मोर स्ट्रांगली। तो जितने हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं वो ज़्यादा, और ठीक है, एटेन्यूएट होते हैं, ज़्यादा ऑब्जर्व होते हैं, लॉस्ट होते हैं जैसे वो आगे ट्रेवल करते जाते हैं। डिस्पर्सन, surface waves are dispersed, meaning different frequency travel at different speed. This allows seismologists to infer shear wave velocity structure of the crust and the upper mantle. फिर frequency content, near the source waves contain a wide range of frequencies. Far from the source low frequencies component dominate because they attenuate less। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होता है
ठीक है, वो एटेन्यूएट कम करता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे उन्हीं को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और लो फ्रिक्वेंसी वाले तो अपना एनर्जी इधर ही एब्जॉर्व हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो उतने दूर पे उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एब्जॉर्ब उतनी नहीं की जाती है। अभी पूछेंगे ये सबका यूज़, तो ये सब एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये पेज आ सकता है, इसके पहले वाले पेज तो पूछे जा चुके हैं, इसका यूज क्या है, सिस्मिक एक्टिविटी का, ये सब का। तो ये बेसिक जानकारी चाहिए हमें इन्वायरमेंट में, जैसे कि इन्वायरमेंट में डिजास्टर भी पढ़ना है, अर्थक्वेक भी पढ़ना है, तो ये सब के लिए इसे पता होना चाहिए ना क्या होता है, कैसे अर्थक्वेक। ठीक है, इंजीनियरिंग एज हार्ड इम्प्लीकेशंस, कि भाई इनके वेब्स के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो सिस्मिक वेब बिल्डिंग डिजाइन पे, सिस्मिक वेब डिजाइन कोड्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ग्राउंड मोशंस विच डिपेंड स्ट्रांगली ऑन एस एंड सरफेस वेव्स एज वेल एज लोकल साइड कंडीशन, कि रॉक्स कैसा है, सॉफ्ट सॉइल कैसा है, ये सब। फिर साइट रिस्पॉन्स, सीयर वेव्स वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है। ठीक है, यूज टू क्लासिफाई साइट्स। ठीक है, सॉफ्ट सॉइल्स कैन एम्पलीफाई शेकिंग सिग्निफिकेंटली, और सॉफ्ट सॉइल है तो वहाँ पे थोड़ा सा हिलेगा तो और ज़्यादा वो सब बिल्डिंग हिलने लगेगा, क्योंकि सॉइल सॉफ्ट है। जहाँ पे सॉइल हार्ड है, थोड़ा टफ है, तो वहाँ पे हिलेगा भी तो थोड़ा कम हिलेगा। तो उसके हिसाब से हम बनाते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स, किस तरह का वहाँ पे बिल्डिंग बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर अर्ली वार्निंग, अर्थक्वेक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम डिटेक्ट द स्मॉल फास्ट पी वेव्स पहले पता चलता है तो अलर्ट जारी कर देते हैं। ठीक है, सेकंड्स बिफोर द मोस्ट डैमेजिंग एस और सरफेस जो आते हैं उसके बाद जो डैमेजिंग, क्योंकि पी वेव्स तो कुछ खास डैमेज नहीं करता तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, बता देते हैं, लेकिन यही है कि कुछ सेकंड में ही नेक्स्ट आ जाता है, इसलिए हम बहुत कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर है मोशन और फिजिक्स। तो मोशन तो हमने देख ही लिया कि यूएस का लॉन्गिट्यूडनल है, एस वेव्स का शियर ट्रांसवर्स है। ठीक है, लव वेव्स का हॉरिजॉन्टल शियर है, फिर इलेप्टिकल रेट्रोग्रेड है रिले का। पार्टिकल डायरेक्शन हम देख ही लिए। ठीक है, और इसका एनालॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके एक बार देख लेना। ठीक है, और पी वेब से सब सारे मीडियम में ट्रेवल करता है, एस वेब सिर्फ सॉलिड में करता है, लव वेब सिर्फ सॉलिड में, क्रस्ट में, और रिले वेब भी क्रस्ट या नियर सरफेस मटेरियल्स में। ठीक है, लिक्विड में पास कौन करता है, लिक्विड कोर में तो सिर्फ पी वेव्स, बाकी कोई नहीं, क्योंकि ये तो सैडो जोन में आ जाते हैं और ये दोनों वहाँ तक जाते नहीं। की साइंटिफिक एप्लीकेशन अभी देख ही रहते हैं, तो अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग के लिए हम यूज़ करते हैं, पी वेव्स का प्राइमरी ट्रिगर है, और डिस्टेंस एस्टिमेट करने के लिए हम एस वेव्स का यूज़ करते हैं। ईपी सेंटर लोकेशन के लिए ट्रेवल टाइम कितना लगा उसके हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए भी पी वेव्स का यूज होता है। ठीक है, और ये लव वेव्स और रिले वेव्स का नहीं। ठीक है, और बिल्डिंग हजार्ड असेसमेंट के लिए बिल्कुल सबका इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, तो इसका इस्तेमाल होता है पी वेव्स का, एस वेव्स का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और सरफेस सिग्नल्स में, क्योंकि ना न्यूक्लियर टेस्ट जब होता है तो वो भी एक तरह से सिस्मिक वेव, हर चारों से सिस्मिक वेव जनरेट करता है, बॉडी वेव से और सरफेस से सारे, तो सबका इस्तेमाल होता है जानने के लिए। फिर वोल्केनो मॉनिटरिंग के लिए तो पी वेव्स भाई पहले आते हैं। ठीक है, और एस वेव्स का भी ट्रैकिंग चलता है, इन दोनों का उतना ट्रैक नहीं चलता है, क्योंकि ये दोनों से पता चल जाता है, ये तो बाद में जनरेट होंगे ना जब अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव उस तरह से वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं पी वेव्स का, तो ये है, ये आप याद कर लोगे स्लाइड तो इससे भी पूरा काम हो जाएगा। पी वेव्स क्या होता है, कंप्रेशनल होता है, ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स होता है, लिक्विड एंड लिक्विड गैस सब में चलता है, फास्टेस्ट होता है, फर्स्ट टू अराइव होता है, यूजुअली लीस्ट डैमेजिंग होता है। एस वेव्स शियर, ठीक है, इनका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, शियर होता है, ओनली थ्रू सॉलिड्स स्लोअर है, पी वेव से प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग शेकिंग, कैनट पास थ्रू आउटर कोर। लव वेव्स का था हॉरिजॉन्टल, द साइड टू साइड मोशन होता है, ट्रेवल अलोंग द सरफेस होता है, फास्टर देन रिले है बट स्लोअर देन द बॉडी वेव्स है, हायर डिस्ट्रक्टिव ड्यू टू लैटरल ग्राउंड मूवमेंट। रिले वेव से रोलिंग होता है, इलिप्टिकल मोशन होता है, स्लोवेस्ट होता है, लार्ज एम्पलीट्यूड होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द फेल्ट शेकिंग एंड डैमेज। शैडो जोन क्या होता है पी का, तो 103 टू 142 डिग्री होता है, एपिसेंटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इन लिक्विड आउटर कोर। और एस वेव का शैडो जोन क्या होता है 103 टू 105 डिग्री। ठीक है, दोनों साइड, जैसे ये है ना, तो ये हो गया, ये 103 डिग्री या 103 डिग्री, ये पूरे एरिया में। ठीक है, ऐसा में तो इस तरह से, तो और ये 100 142 क्या है, 100 142 इतना ही आएगा, 140 ये एरिया में बस, और यहाँ पे 142 आएगा, तो पीओएस का बस इतना ही रहता है। ठीक है, तो ठीक है फिर, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट करें कि और कुछ चीज़ें इसमें बदल सकते हैं, कुछ और चीज़ें कर सकते हैं तो वो हम करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।